उस चिराग में से जैसे ही वापस आवाज़ आई कि अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ, मैं समझ गई वो एक जिन्नाती चिराग है। मैंने चुपके से अपनी पहली ख्वाहिश बता दी। वो चिराग खामोश हो गया, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं मायूस हो गई कि शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना होगी। ये सब तो हकीकत में नहीं होता, ये सब किस्से कहानियों में ही अच्छा लगता है। मुझे लगा था कि ये चिराग जादुई है, लेकिन शायद ये चिराग जादुई नहीं है, बल्कि ये मेरे दिमाग का वहम था। मैंने सोचा था मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं भी कहाँ किस्से कहानियों में जीने लगी थी। सोच रही थी कि शायद ये वही जिन्नाती चिराग है जो 3 ख्वाहिशात पूरा कर देता है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ये तो हकीकत में हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी चीज़ है। भला मेरी ख्वाहिश क्यों पूरी होगी और मुझ गरीब को भला ये जिन्नाती चिराग क्यों मिलेगा? मैंने उसे वापस अपने सामान में रख दिया। उस चिराग को सामान में रख कर मैं लेट गई। अगले कई दिन मैं झोपड़ी से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लग रहा था कि पूरे गांव वालों को पता लग गया होगा कि जमींदार ने मेरी इज्जत का पारा पारा कर दिया है। इसीलिए मैं अंदर ही थी। गांव वाले सोच रहे होंगे शायद मैं मर गई हूँ, लेकिन किसी ने झोपड़ी में झांक कर मेरी खैर खैरियत तक नहीं पूछी। वो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं ताकि उन पर से ये दाग हट जाए। पूरे गांव वाले मेरे खिलाफ थे और मुझे मारना ही चाहते ही नहीं थे कि मैं यहाँ पर रहूं। कब से भगाना चाहते थे। वो तो अल्लाह ने मेरा रिस्क यहीं पर लिख रखा था और मुझे हिम्मत दे रखी थी जो मैं इनका सामना कर रही थी। लेकिन अब मुझ में इनका सामना करने की जुर्रत भी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि उस जमींदार ने मेरे साथ जो किया था उसके बाद शायद मैं सर उठाकर यहाँ पर जी भी नहीं सकती थी, ना ही किसी से बातचीत कर सकती थी। पहले तो कम से कम मैं यहाँ पर बाहर निकल तो सकती थी, लेकिन अब तो शर्मिंदगी के मारे मैं बाहर भी नहीं आ सकती थी। बार बार मुझे वो अपनी इज्जत का ख्याल आने लगा, अपनी बेइज्जती ध्यान आने लगी और मैं झोपड़ी के अंदर ही चुपचाप बैठी रही। यहाँ तक कि इतने दिन हो गए, लेकिन किसी ने झांक कर भी ये नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। शायद अब तक तो गांव वालों को उस बारे में पता चल चुका होगा कि जमींदार ने मेरी इज्जत लूट ली है। अब तो शायद सबको मौका मिल जाएगा, कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा और मेरी इज्जत लूट लेगा। मैं कैसे रहूँगी? क्या मुझे इस गांव से चले जाना चाहिए? मगर मैं गांव से निकलकर कहाँ जाऊंगी? कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से गांव में शोर मचना शुरू हो गया। शोर सुनकर मैं भी बाहर आई तो देखा सारा गांव जमींदार के घर के बाहर जमा हुआ था। इतनी भीड़ देखकर मैं परेशान हो गई और भागते भागते लोगों की भीड़ को चीरते हुए जमींदार के घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। सामने का मंजर देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। इतना भयानक मंजर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरे ऐन सामने जमींदार की कटी पिटी लाश पड़ी हुई थी। जगह जगह से लाश को काटा गया था। यूं लगता था बहुत ही अजियत देकर मारा गया है। सिर्फ जमींदार ही नहीं, बल्कि वो तमाम नौकर जो उस दिन मेरी इज्जत लूटने का जश्न मना रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उन सब की लाशें भी वहीं पर पड़ी हुई थी। उन सब की हालत भी वहाँ पर मुर्दा ही थी और मुर्दा पड़े थे, उनकी लाशें भी कटपिटी हुई पड़ी हुई थी। गांव वालों पर कयामत टूट पड़ी थी। मैं चुपचाप वहाँ से निकल आई। किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि इस जमींदार और इसके नौकरों का ऐसा ही अंजाम हुआ है। अपनी झोपड़ी में दाखिल होकर मैंने फौरन उस चिराग को निकाला, क्योंकि दरअसल दोस्तों, चिराग से मैंने यही एक ख्वाहिशात मांगी थी। चिराग जैसे ही निकाला मैं समझ गई कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। फिर जैसे ही मैंने वो चिराग बाहर निकाला, उसने दोबारा मुझसे सवाल किया, अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। मेरी दूसरी ख्वाहिश क्या थी? मैं सोचने बैठ गई। काफ़ी देर सोचते सोचते गुजर गई। फिर मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने चुपके से अपनी दूसरी ख्वाहिश उस चिराग को बता दी। अब मैं इंतज़ार करने लगी अपनी दूसरी ख्वाहिश के पूरी होता देखने का। लेकिन 2 दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। और तीसरे दिन एक बहुत ही अमीर आदमी मेरी झोपड़ी के पास आया। वो बहुत महंगे कपड़े पहने हुए था और महंगी गाड़ियाँ उसके पीछे खड़ी थी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। वो आदमी अपनी गाड़ी से उतरा और मेरे करीब आकर कहने लगा, कुलसूम, तुम्हारा ही नाम है ना? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही कुलसूम हूँ। वो चुपचाप मेरे साथ अंदर मेरी झोपड़ी में आकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे गलत मत समझना, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं एक बहुत ही नेक और इरादे से यहाँ पर आया हूँ। दरअसल मुझे अपनी दादी माँ से बेहद प्यार था। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे वालिदैन हमेशा अपने
बिजनेस और बाकी कामों में मसरूफ रहते थे। मैं शुरू से दादी के करीब था। पिछले दिनों उनकी वफात हो गई और उसके बाद से मैं इस दुनिया में तन्हा हो गया हूँ। एक बात कहूँ, तुम मुझे गलत मत समझना कुलसुम। जब से मेरी दादी की वफात हो गई है तो कुछ दिन से वो मुसलसल मेरे ख्वाब में आ रही हैं और मुझसे कह रही हैं, इस लड़की से शादी करो। तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा नाम, यहाँ तक कि तुम्हारा गांव भी, सब कुछ वो मुझे रोज़ाना बताती हैं। उनकी शदीद ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये तो मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा मिल रहा था। मैंने तो बस एक पक्के मकान की ख्वाहिश की थी और यहाँ पर तो एक इंसान इज्जत और अपनाइयत के साथ मुझे अपनाने के लिए तैयार बैठा था। मैंने झट हाँ कर दी। गांव के तमाम तर लोग जो मुझसे नफरत करते थे, बाहर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और सोच रहे थे कि इतने महंगे कपड़े पहना हुआ वो आदमी मेरी झोपड़ी में बैठा कैसे है। सब लोगों की कोशिश थी कि वो उनके घर में आएं और उनकी बेटी का रिश्ता मांगे, लेकिन उस आदमी ने उनमें से किसी पर भी निगाह नहीं की और चुपचाप वहाँ से चला गया। जाते हुए उसने मुझसे कहा था कि वो अगले हफ्ते वापस आएगा और वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। उसके जाते ही गांव के लोग मेरी झोपड़ी के इर्द गिर्द आ गए और खुशामदीद लहजे में मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, क्या हुआ कुलसुम? वो लड़का कौन था और तुमसे मिलने क्यों आया था? औरतें कुरेद कुरेद कर मुझसे सवाल पूछ रही थी। बार बार उस लड़के के बारे में ही पूछे जा रही थी। कुरेद कुरेद कर सवाल पूछकर भी उनका पेट नहीं भरा था तो फिर मुझसे डायरेक्ट ही पूछने लग गई थी। लेकिन उनमें से मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैं जानती थी कि वो चापलूसी कर रही हैं, वरना उनकी नज़रों में मेरी कोई औकात, कोई अहमियत तक नहीं थी। वो मायूस होकर वहाँ से चली गई। मैंने फिर से चिराग निकाला और उसका शुक्रिया अदा किया और दोबारा उसमें से आवाज़ आई, अपनी तीसरी ख्वाहिश बताओ। उसकी बात सुनकर अफसुर्दा में हो गई और उसी अफसुर्दगी में मैंने वो चिराग वापस उसी जगह पर रख दिया, इसी सोच के साथ कि अब मैं कभी इस चिराग को निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी तीसरी ख्वाहिश को वो हरगिज़ पूरा नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद अपने वादे के मुताबिक वो आदमी वापस आया और मुझे अपने साथ लिए शहर आ गया। अपनी ज़िंदगी में पहली बार शहर देख रही थी मैं। ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियाँ, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था और बहुत ही दिलचस्प भी। उस लड़के को महसूस हुआ कि मैं सबसे बहुत खुश हो रही हूँ। उसने मुझे शहर की हर जगह घुमाई और दिखाई। बहुत सी चीज़ें भी उसने मुझे खरीद कर दी, ऐसी चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में ना कभी देखी थी और ना ही कभी उनके बारे में कुछ सोचा था। अपने साथ लिए वो मुझे एक बहुत बड़े बंगले पर आया और कहने लगा, ये मेरा घर है, यहीं पर मैं रहता हूँ। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, वो दोनों भी यहीं रहते हैं। आओ, मैं तुम्हें अपने वालिदैन से मिलवा देता हूँ। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।